जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों आप लोगों के लिए मैं बहुत ही धमाकेदार एक वीडियो ले आया हूँ। बस इसको सेव करके रख लेना। ज्योग्राफी के 1100 क्वेश्चन मैं इसमें आपको दे रहा हूँ, एकदम शानदार, मज़ा आ जाएगी आपको करके इसको। तो चलिए इसको शुरू करें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक नदी भारतीय गंगा बेसिन का हिस्सा है? तो हिंदी इंग्लिश दोनों में हो जाएगा, परेशान ना हो। इतना थोड़ी है कि भाई पूछ रहा है गंगा बेसिन का कौन सा हिस्सा है, इंग्लिश में भी वही है। पुनपुन नदी, अजय नदी, जालंगी नदी या जोंक नदी, कौन सा गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो देखिए आपको पता चल गया होगा, जोंक नदी जो है ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है। किसकी? महानदी की ट्रिब्यूटरी है, तो ये तो हिस्सा हो ही नहीं। बाकी पुनपुन नदी, अजय नदी, जालंगी नदी, जालंगी आपकी कहाँ से निकलती है? झारखंड से निकलती है भाई। अजय नदी ये आपकी बिहार की है, पुनपुन आपकी वेस्ट बंगाल की है ना। तो ये तीनों ही वहाँ से मतलब गंगा में मिलती है। दूसरी, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई? चिल्का, सांभर, लोनार या वुलार लेक? तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर लेक। कौन सी लेक है? सांभर लेक, जो कि राजस्थान में है, नंबर 1। चिल्का ये सबसे बड़ा लगून है। क्या है? लार्जेस्ट लगून है भारत का। ठीक है, लगून होता है जो, जैसे ये भारत की कोस्ट है और ये समुद्र है, दोनों के ऐसे ट्रांजिशन पे होती है, ऐसे है ना। तो लार्जेस्ट लगून है, उड़ीसा में है। चिल्का लेक कहाँ है? उड़ीसा में। लोनार लेक महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्रेटर लेक का। किसका? क्रेटर लेक है एक ये। ठीक है। वुलार लेक कहाँ पे भाई? वुलार लेक जम्मू कश्मीर में है। ये एक टेक्टोनिक लेक है, इसका पूछा जा चुका है एग्जाम में। कैसी लेक है? ये एक टेक्टोनिक लेक है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखनी होंगी चीज़ें। अगला, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसे स्थानीय पवनें हैं, स्थानीय पवन लोकल विंड्स जो होती हैं, और स्थान जैसे लेविश स्पेन में बहती है, कह रहा है मतलब हवा चलती है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में, और शामल ऑस्ट्रिया में। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? तो शामल जो है ये आपका ईरान है, इराक है, ईरान है, इराक है ना, अरेबियन पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ पे चलती हैं ये। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। चौथा देख लेते हैं, इनमें से कह रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फिर बताना है आपको। हेडक्वार्टर है ये, है ना उसके। जैसे अंतर्राष्ट्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे दोस्तों जो सी है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान या जो एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है झांसी में है। ये कहाँ पे है? झांसी में, ना कि बांदा में। ठीक है, बाकी ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है? रेत का रेगिस्तान, धान की खेती की भूमि, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, या प्रेयरी भूमि? तो कौन सबसे ज़्यादा जो है सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है? तो ग्लेशियर जो होती है, बर्फ से ढकी भूमियाँ होती हैं, ये सबसे ज़्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ये बताना होगा आपको। सुर सरोवर, शमशापुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार झील, या सुरिंसर मानसर झील? देखिए सुरिंसर मानसर झील ये जम्मू एंड कश्मीर में है, बाकी सुर सरोवर, शमशापुर, सराई नवार ये सब आपकी उत्तर प्रदेश में ही है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व ओजोन दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है, 16 तारीख को, 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये महत्वपूर्ण है। 8वां कह रहा है, इसमें मैचिंग करनी है आपको, खनिज अन्वेषण अभिकरण है और ये मुख्यालय है उसके। ठीक है, मतलब तेल व प्राकृतिक गैस आयोग जिसको ONGC बोलते हैं, उसका हेडक्वार्टर। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड जिसको बोलते हैं मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन, और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। कौन सा हेडक्वार्टर किसका कहाँ है ये आपको इसमें मैच करना होगा। ठीक है, तो देखिए तेल व प्राकृतिक गैस आयोग जो है ये आपका न्यू दिल्ली में है। ये आपका कहाँ पे पड़ेगा? न्यू दिल्ली में हो जाएगा। और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड की बात करें तो ये कहाँ पे आपका पड़ेगा? ये आपका पड़ जाएगा नागपुर में। ये कहाँ पे है खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड? नागपुर में हो जाएगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो है हैदराबाद में हो जाएगा, और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। चलिए 9 देख लेते हैं।
कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो ये लॉजिकल सवाल था, जिसने हल्का फुल्का मैप पढ़ा होगा। लताविया, कैमरून, घना, आइवरी कोस्ट। तो रीजनिंग की तरह एक ये सवाल था। लताविया आपको पता है बाल्टिक कंट्री है ये, है ना, ये एक बाल्टिक देश है। लताविया, लिथुआनिया, है ना, ये सब इधर पड़ेंगी यूरोप में, बाल्टिक सी के पास। तो यहाँ पे कोकोआ हो ही नहीं सकता। इसके लिए हमें कैसा टेम्परेट, मतलब वैसा क्लाइमेट चाहिए, अफ्रीकन क्लाइमेट, जो कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट में होता है। तो 9th नहीं होगा इसका, मतलब ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं 10। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर सही क्रम लगाइए। तो मैंने आपको बोला था ना, आइलैंड को ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट लगाने को आ जाता है। तो जैसे जावा, सुमात्रा, लंबोक, बाली, ये 4 आइलैंड है। इनको आपको कैसे लगाना है? पश्चिम से पूरब की तरफ, यानी वेस्ट टू ईस्ट में आपको इसको सेट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, मैं आपको मैप दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो, देखिए ये सुमात्रा आइलैंड है पहले, है ना, ये जावा आइलैंड है आपका। ये कौन सा आइलैंड मिला? जावा मिला फिर आपको। ठीक है, इस वाले में देखते हैं, इसमें चारों हैं, सुमात्रा, फिर जावा आइलैंड है, फिर आपका दिख रहा होगा, देखिए बाली आइलैंड दिख रहा है आपको, है ना, उसके बाद ये लंबोक आइलैंड दिख रहा है। ऐसे ही सुम्बावा है, फिर सुम्बा आइलैंड है, फ्लोरेस है, बोर्नियो इधर पड़ जाता है आपका ये, फिर आपका ये सुलावेसी आइलैंड है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे या ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका क्या हो गया? सुमात्रा, जावा, बाली, लंबोक, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 11वां प्रश्न, आपको मैचिंग करनी है। यहाँ पे जैव मंडल है, अवस्थिति है, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व है एक तरह से, ये आपको बताना है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी, नंदा देवी, नौकरेक। ठीक, तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व सभी को पता है भाई, ये बहुत ही आसान है कि उड़ीसा में है। पंचमढ़ी ये भी पता है भाई, एमपी में है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में, नौकरेक जो है मेघालय में, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 12 देखते हैं, कह रहा है तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो ये तो बात ठीक है भाई, ब्रह्मपुत्रा की है, और पहले तीस्ता की थी, ये ठीक है। अब कारण क्या है, क्यों, यहाँ लगा दो क्यों, क्योंकि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो ये भी बात सही है। हिमालय क्या होता है, देखिए हिमालय आपको पता है यंग फोल्ड है, तो हिमालय की नदियाँ कोर्स चेंज करती हैं। तो हिमालय, सरस्वती नदी देखिए पूरी तरह से इनलैंड हो गई, गायब हो गई, तो नदी अपहरण उसके प्रमुख कारण, ये ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? क्या स्थापित करा गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल बनाया गया है। यहाँ पे ये करंट से रिलेटेड सवाल है, करंट से लिंक करके। तो कानपुर में बनाया गया है इंडियन स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट या प्रथम भारतीय कौशल संस्थान। 14वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान स्टेशन है? ठीक है, भारती आर्य, भारती दक्षिण गंगोत्री, भारती मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको डिटेल में देखते हैं। भारत के देखिए 3 थे, एक तो दक्षिण गंगोत्री था जो 1983 में बना था ये, ठीक है, और एक मैत्री था, ये कब बना था? 1988 में बना था ये भाई। भारती जो है ये बनाया गया था 2012 में, है ना। तो अगर ऐसे देखा जाए तो पहला जो था तो वो दक्षिण गंगोत्री था, दूसरा देखें तो दूसरा मैत्री था, और जो परमानेंट स्टेशन इस टाइम है वो आपका भारती है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए भाई? तो जो परमानेंट था वो है भारती और मैत्री, है ना। मैं हटा देता हूँ इसको, वो तो टेम्परेरी था, तो परमानेंट है भारती और मैत्री, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे या दिल्ली? प्रथम नगर निगम की स्थापना कब करी गई थी? तो ये आपने पढ़ा होगा, मद्रास में करी गई थी पहली, ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ी होगी। अगला है सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सोकोत्रा आइलैंड के बारे में। तो सोकोत्रा आइलैंड कह रहा है यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, और इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो आइए पहले मैप देखते हैं। ये देखिए आपको मैप में दिख रहा है सोकोत्रा आइलैंड। पहली चीज़ कहाँ पे है? अरब सागर में है, अरेबियन सी में है, येमान के पास पड़ता है। ये कहाँ पे पड़ता है? येमान के पास सोकोत्रा आइलैंड, अरेबियन सागर में। तो ओमान का नहीं है पहली चीज़, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये येमन का है ना। येमन का द्वीप है, अरब सागर में, ये बात ठीक है, पर ये येमन का था, और यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में, ये ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही होगा इसका, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं जो आपको याद रखने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? भाई स्टैचू ऑफ पीस की बात कर रहे हैं, एमपी, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल। स्टैचू ऑफ यूनिटी की नहीं कर रहे हैं ना, तो स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में है, और ये भी करंट अफेयर से लिंक करके बनाया गया था सवाल, है ना, मोदी जी ने बनाया था।
मतलब इसकी उद्घाटन करी थी मोदी जी ने। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो ये यूपी जी के से लिंक करके सवाल पूछा गया है। हमीरपुर, हरदोई, हाथरस या हापुड़? तो ये मैं आपको यूपी जी के में करा चुका हूँ। यूपी का सबसे छोटा जिला हापुड़ और सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पुलिकट, चिल्का, कोलेरू या किली वैली? तो देखिए यहाँ पे चिल्का जो है वो सबसे बड़ी है, पहली चीज़, आंसर तो बी है। और चिल्का लेक कहाँ है? उड़ीसा में है। और पुलिकट आपको पता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 2 राज्यों में पड़ती है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। और आपकी कोलेरू भी आंध्र प्रदेश में ही पड़ती है। और किलीवल्ली भी आपकी तमिलनाडु में पड़ जाएगी यहाँ पे। ठीक है। चलिए अगला है, नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान या चीन? तो ये मैं आपको मैप के थ्रू पढ़ा रहा था, जब बता चुका हूँ, ये जापान के हैं, बहुत फेमस ग्रासलैंड, नोबी और कांतो मैदान। अगले में आपको मैचिंग करनी है, ज्वालामुखी और देश है। ठीक है। माउंट रेनर, माउंट एटना, पैरीकुटीन और माउंट एपो। ठीक है। तो मैच करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सवाल है। माउंट रेनर कहाँ पे आपका? तो माउंट रेनर आपका यूएसए में है। ये मैंने वॉल्केनो आपको ज्योग्राफी की लिस्टिंग में पढ़ाया था, आप बता रहे होगे अगर आपने करा होगा। अच्छा, माउंट एटना दोस्तों इटली में है भाई, बहुत फेमस, इटली में है। माउंट पोरीकुटीन आपको मैक्सिको में दिख जाएगा। और माउंट एपो फिलीपींस में दिख जाएगा। भूल रहे हो तो एक बार फिर से बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। माउंट रेनर यूएसए में है, माउंट एटना इटली में है, माउंट पेरिकुटीन मैक्सिको में है और माउंट एपो जो है ये आपका फिलीपींस में हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हुंडरू प्रपात, चचाई प्रपात, धुआंधार प्रपात और बूढ़ा घाट प्रपात। तो देखिए मैंने आज ही आपको ज्योग्राफी की कराए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स, है ना। अब मैंने वीडियो डाला था आज के, अब डाल चुका हूँ, ये तो टाइम की बात हो गई, आप देखिएगा मेरी। तो कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है ये आपको बताना है, तो बता सकते हो आप आराम से। देखिए तो बूढ़ा घाट प्रपात जो है ये पहली चीज़ बूढ़ी नदी पे ही है। जो बूढ़ी नदी है बूढ़ा घाट प्रपात वहीं पे है, झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड, यहाँ पे पड़ता बूढ़ा घाट प्रपात। ठीक, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है भाई, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध तत्व आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। कैसी गंदी बात कर दी यार ये तो इसने बहुत ज़्यादा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावी होता है, बिल्कुल सही है, बहुत आसान था ये। ए गलत है, डी सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में नहीं है? कह रहा है ग्रेनेडा, मोंटेसेराट, मडीरा, एंगुआइला। देख रहे हो किस टाइप के सवाल पूछता है। मैंने आपको कहा था कैरेबियन सी के द्वीप याद कर लेना, मैंने कराया भी था आपको। तो कौन सा द्वीप इसमें से नहीं है कैरेबियन सी में? तो ये मडेरा आइलैंड जो है दोस्तों ये आपको अटलांटिक ओशन में दिख जाएगा, अटलांटिक ओशन में है। ये कहाँ है? अटलांटिक ओशन, मैप दिखा देता हूँ। ये दिख रहा है आपको मडेरा आइलैंड, ये देखिए अटलांटिक ओशन में है ये। और ये पोर्तुगल का है, ये भी याद रखना, पोर्तुगल का हिस्सा ही है। और पोर्टो सेंटो ये भी अगर पूछ ले तो ये भी यहीं पे है। तो ये आपको दिख रहा है ये कैरेबियन सी के आइलैंड है, जैसे हवाना यहाँ पे आइलैंड है, इस कैपिटल है जैसे क्यूबा की, जमैका है ना, ये आपको दिख रहा है, पोर्टो आउ प्रिंस है, हैती है, सेंट डोमिनिगो है। तो ये सब छोटे छोटे आइलैंड्स को कई बार 1-2 बार देखो जो न्यूज़ में बने होते हैं वो पूछता है, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है ना। ये ज़रूर एक बार नज़र मारते रहो इसमें, बस क्या ही कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मडीरा आइलैंड। अगला है, भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी। ये भी मैं ज्योग्राफी में आपको पढ़ा चुका हूँ, भारत के कौन से राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे तमिलनाडु की कौन सी है, राजस्थान की, नागालैंड की, एमपी की। तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा हो जाएगी। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर चोटी है भाई, राजस्थान की। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? सारामाती हो जाएगी नागालैंड की। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी हो गई, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा ये बताना है। ठीक है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है और यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना होगा। तो कौन सा सही है भाई? दोनों एकदम सही है। एनटीपीसी कहाँ पे है? एनटीपीसी छत्तीसगढ़ में है और ये सबसे पुरानी यूनिट होगी। ठीक है, सिंगरौली की। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ये तो तुरंत आपके सवाल आ गया होगा सर, पश्चिमी विक्षोभ। बिना मैं ऑप्शन के ही बता दूंगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। 28 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? सीरिया, टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया। तो पहली चीज़ एक चीज़ सुन लो, ब्लैक सी जो है इसके बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैस्पियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है, अराल सी है, इन सब के बॉर्डर जरूर देख लिया करो। तो ये देख रहे हो ब्लैक सी के बॉर्डर,
तो मैंने इसकी ट्रिक आपको बताई थी, तारीख है ना, जैसे टर्की है, जॉर्जिया है, रशिया है, यूक्रेन है, रोमेनिया है, बुल्गारिया है, नहीं तारीख तो उसके कैस्पियन की थी। ये याद रखो भाई, टर्की, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, रोमेनिया, बुल्गारिया। बहुत आसान है, फिर से बोलो, टर्की, रशिया, यूक्रेन, रोमेनिया, बुल्गारिया, जॉर्जिया, ठीक है। और यहाँ पे ये भी याद रखो, सी ऑफ एजोव, जो रशिया यूक्रेन के बीच में है, ये क्रीमिया है, जिसको रशिया ने 2014 में अपने कब्जे में ले लिया था। तो यहाँ पे देख सकते हो आप भैया, किससे बॉर्डर शेयर नहीं करता है आपका, सीरिया से नहीं करेगा, ठीक है। किससे नहीं करेगा, सीरिया से नहीं करेगा। टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया, रोमेनिया, इन सब से ही करेगा। अगला है स्थान है और उसकी जनजाति है, जैसे अलास्का, कोरियाक, बोर्नियो, पुनाना जनजाति, अरब मरुस्थल रुवाल जनजाति, स्वीडन और फिनलैंड लैप्स जनजाति, ठीक है। कौन सा इसमें से सही मैच नहीं कर रहा है ये बताना है आपको। तो बहुत ही फेमस है कोरियाक जनजाति, जो है ये रूस में पाई जाती है, रशिया में, साइबेरिया जो रीजन है, साइबेरिया रूस में, वहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो ये सही है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई है ये बतानी है आपको, कार्बन क्रेडिट वाली। अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल, या G8 समिट, हैली जेंडम। कौन सा सही है इसका? तो जो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा ये क्योटो प्रोटोकॉल से हुई है। कहाँ से? क्योटो प्रोटोकॉल से आई है। कह रहे हैं अगला 31 नंबर देखते हैं। कह रहे हैं मेकोंग नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है, ये बताना है आपको। मेकोंग का उद्गम तिब्बत के पठार से हुआ है भाई। मेकोंग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो ये लो मेकोंग का मैप आपके सामने, तिब्बत से निकलती है, ठीक है भाई, ये बात सही है। मेकोंग राइजेस इन तिब्बत प्लेट्यू। और दूसरी स्टेटमेंट जो है, अब देख रहे हो मेकोंग डेल्टा अपना कहाँ बनाती है, वियतनाम में बनाती है, दक्षिणी वियतनाम में। और गिरती कहाँ पे आपको दिख रहा है, साउथ चाइना सी में। कहाँ गिर रही है, साउथ चाइना सी में। यानी यहाँ पे आपका डेल्टा दक्षिण कंबोडिया दिया, ये गलत है। वो कहाँ है, सदर्न वियतनाम होना चाहिए था, यहाँ वियतनाम होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। और एक चीज़ और यार याद कर लो कि कौन कौन से देश से बह रही है। देखो चाइना से बह रही है ना, लाओस है, म्यांमार में भी जा रही है, थाईलैंड है, कंबोडिया, वियतनाम। कभी कभी देश भी पूछ लेता है कितने देश है, तो चाइना है, म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है और वियतनाम है, 6 देश हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के प्रांत है और ये राजधानी शहर है। जैसे न्यू साउथ वेल्स है, क्वींसलैंड है, विक्टोरिया है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। किसकी कौन सी राजधानी है ये आपको बताना होगा, ठीक है। जैसे न्यू साउथ वेल्स, इसकी राजधानी है भैया सिडनी। न्यू साउथ वेल्स की क्या राजधानी है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी। क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की क्या है, ब्रिस्बेन। विक्टोरिया की राजधानी है आपकी मेलबर्न और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की है पर्थ। एक सेकंड रुकना, मैं मैप दिखाता हूँ आपको। देखिए इस तरह का सवाल जरूर पेपर में एक आता है, किस तरीके का, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी पर्थ है, आपको दिख रहा है, एकदम कॉस्ट पे है, तट पे है। नदर्न टेरिटरी, डार्विन है इसकी राजधानी, एकदम कॉस्ट पे है। सदर्न ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड है, इसकी कहाँ पे है, एकदम कॉस्ट पे है। विक्टोरिया, इसकी राजधानी मेलबर्न है। न्यू साउथ वेल्स, इसकी राजधानी सिडनी है, ये भी कॉस्ट पे है। क्वींसलैंड, इसकी राजधानी ब्रिस्बेन है, ये भी कॉस्ट पे आपको दिख रही होगी, ठीक है। और ये तस्मान जो दिख रही है इसकी, होबार्ट, ये भी कॉस्ट पे दिख रही है, एक्सेप्ट कैनबेरा पूरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ये कॉस्ट पे ना होके ये अंदर है, बाकी सारी राजधानियाँ आपको कॉस्ट पे दिखेंगी। तो ये एक एक्सेप्शन है, कभी कभी ये शहर दे देगा और पूछेगा और बताओ क्या है, मतलब कौन सा अलग दिख रहा है, तो कैनबेरा। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट पे नहीं है, बाकी ये राजधानियाँ कॉस्ट पे हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया के जो शहर हैं 7, मतलब जो देश हैं, इनके और इनकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 का, इस हिसाब से 32 का सी हो जाएगा। 33 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, संगठन और स्थापना वर्ष है इसके। तो जैसे ललित कला एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र। तो ललित कला एकेडमी की जो स्थापना ये कब हुई थी भाई, तो ललित कला एकेडमी की स्थापना हुई 1954 में। संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना 1953 में हुई। राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो ये 1959 में हुई। सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र 1989। यानी 1 2 3 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा, संजय डोगरी। कौन सा एमपी में नहीं है? तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, वो भी बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, बिजनौर में। बाकी बांधवगढ़, कान्हा, संजय डोगरी ये सब एमपी में ही है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक है, कोल पावर प्लांट जो है यूपी में है। डारलीपाली, दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल, ठीक है,
तो कोल थर्मल पावर प्लांट भी पूछा जाता है, यूपी का स्पेशली। तो इसमें से देखिए, जो एक तो आपका हो गया दादरी, ये उत्तर प्रदेश में है। सिंगरौली, अभी एनटीपीसी का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था एक, तो दादरी और सिंगरौली, यानी आंसर तो 2 सही है। ये आपका यूपी में है। डार्लीपाली विंध्याचल, ये कहाँ पे है? डार्लीपाली आपकी उड़ीसा में है और विंध्याचल आपकी एमपी में है, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। लताविया पोलैंड, लताविया रूस, स्वीडन और नॉर्वे। चलिए पहले मैप देखते हैं। तो ये देखिए, आपको दिख रहा है बाल्टिक सी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये आपको इस्टोनिया दिख रहा है, लताविया दिख रहा है, लिथुआनिया, ये रशिया का ही पार्ट है, ये पोलैंड, ये आपको जो है ये वाले बाल्टिक नेशन है, ये पूरा बाल्टिक है, ठीक है। तो आपको देख सकते हो आंसर स्वीडन और नॉर्वे, ये बाल्टिक सागर का हिस्सा नहीं है, ठीक है। स्वीडन और नॉर्वे, क्योंकि रूस तो आ जाएगा भाई, तो उसके लिए स्वीडन भी हो गया। चलिए अगला देखते हैं, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना। ये पशु है या उनकी नस्ल है ना। आरो यारो के ये फेवरेट सवाल होते हैं, ये आरो यारो में पूछे जाते हैं कई बार। बकरी वगैरह, गाय की नस्लें, जैसे गाय देवनी, बकरी बरबरी, भैंस भदवारी, भेड़ गिर। कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? देखिए भेड़ जो है वो गिर गलत है, क्योंकि गिर नस्ल की गाय होती है, गाय है ना, तो गाय होती है गिर नस्ल, ये गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है और यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, ठीक है। कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? तो बताइए भैया। देखिए पहला तो सही है, उत्तराखंड के बागेश्वर में है त्रिशूल शिखर। इसकी हाइट जो है 7500 नहीं है, 7100 के आसपास है ना, 7100 के आसपास है। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट सही हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है पार्वती आर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। पार्वती आर्गा, यह उत्तर प्रदेश के गोंडा में स्थित है और यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। कौन सा इसमें सही होगा? तो दोस्तों इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे कि पार्वती आर्गा जो है रामसर स्थल, ये गोंडा में है और एक पक्षी अभ्यारण्य है, बर्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना चंडीगढ़, नागपुर, हैदराबाद या पौंडीचेरी। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पे और कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी पौंडीचेरी में। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पे हुई? पौंडीचेरी। कहाँ पे हुई? पौंडीचेरी में, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, जो रिवर बेसिन है वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है आपसे, रिवर बेसिन। तो आपको जो 10 हैं कम से कम रिवर बेसिन, वो याद होने चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा, आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे जो सबसे लार्जेस्ट है आपको यहाँ से शुरू करना है, जैसे इंडस है, इंडस में आधा तो पाकिस्तान चला जाता है ना, और तो इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्र जो है ये आता है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा बेसिन जो है वो गोदावरी है, गोदावरी है ना। उसके बाद कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, फिर पेन्नार है, फिर आपका साबरमती है, माही है, नर्मदा है, तापी है। ऐसे करके आप इसको याद जरूर करना एग्जाम में, क्योंकि ये पूछा जाता है। तो इसमें तो खैर सबसे बड़ा जो है वो आपका महानदी का है। किसका है? महानदी का, ठीक है। तो प्लीज़ लार्जेस्ट जो बेसिन है एक बार उसको ज़रूर याद कर लेना। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन 42। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना। तो यूपी में कृषक समृद्धि आयोग कब बना था? 2017 में। कब बना? 2017 में। चलिए 43 देखते हैं। 43 कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना, उन्हें कालानुक्रम में लगाना है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो ये करंट अफेयर से थोड़ा लिंकेड सवाल है, तो इसको अब हम छोड़ते हैं, ये आ चुका है पेपर में। हम लोग अब देखते हैं बायो मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्नों पर फोकस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? कह रहा है ये बताना है। चेरो, गोंड, खरवार या सहरिया। तो आसान थी, सहरिया जनजाति ये जो झांसी है और ललितपुर एरिया है, ललितपुर एमपी से जो टच करती हैं वहाँ पे पाई जाती है। छतरपुर वगैरह में जो एमपी से टच करते हैं जिले, सहरिया जनजाति वहाँ पाई जाती है। अगला है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। यूपी में जो गंगा एंटर करती है वो बिजनौर से एंटर करती है। कहाँ से? बिजनौर से, आपको याद रखना है। यूपी में गंगा कौन से जिले से एंटर करती है? बिजनौर से। अगला है बालकश झील निम्नलिखित में से किस देशों में स्थित है? बालकश लेक सुना होगा आपने, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस या तुर्कमेनिस्तान। तो बालकश लेक कजाकिस्तान में। कहाँ पे है? कजाकिस्तान में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से
पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है, ठीक है। जो मध्य पछाड़े के स्थान है पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाना है। पैसरा, लेखैया, बीरभानपुर और महादहा। तो ये आपको दिख रहा होगा मीजोलिथिक साइट्स के, देखिए जैसे महादहा है, सराय नहर्रा है, लेखैया है, चौपानी मांडो है, पाइसरा है ना। तो ये सब ऐसे दिया हुआ है, ये मीजोलिथिक साइट है यूपी की। ऐसे भी आपको अरेंज करने को एग्जाम में आ जाता है, इसलिए तो आपको ऐसे मैप भी देखना होता है। तो इसका आंसर हो गया 4 2 1 3, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको याद करना होता है। चलिए 48 नंबर देख लेते हैं। 48 नंबर क्या करें, देख लो दोस्तों कैसा सवाल आता है और आपकी तैयारी कैसी है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं पेपर निकालने के, है ना। तो अपनी तैयारी को अच्छा करो, जो छूट रहा है उसको पढ़ाई करो अच्छे से। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद कौन सा सुमेलित नहीं है कह रहा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तो यहाँ पे देखिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी सब्जी अनुसंधान संस्थान है ये वाराणसी में है, ये गलत है। बाकी ये तीनों सही है, गन्ना अनुसंधान लखनऊ, दलहन कानपुर, जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। सागौन, ओक, चेस्टनट या जैतून, ठीक है। कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता है भूमध्य सागरीय वनों में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था, जैतून जो है ये आपका भूमध्य सागरीय जो वन होते हैं या यूँ कहें जो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट है वहाँ पे नहीं पाया जाता है, ठीक है। बाकी टीक, ओक, कैश्यूनट ये सब पाए जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। जैसे होकेरा आर्द्रभूमि, पॉइंट क्लीमरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, सो मोरेरी झील और वूलर झील। तो ये नोट कर लीजिए दोस्तों, होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में है, पॉइंट क्लीमेयर जो है ये आपको दिखेगा तमिलनाडु में, शो मोरेरी लेह में और वूलार लेक भी आपकी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है भैया, सिंपल सा बात। जॉर्डन इजराइल, इस टाइप का प्रश्न फिर आ सकता है एक बार। लेबनान इजराइल, सीरिया लेबनान या जॉर्डन यूक्रेन, ठीक है। कौन सा मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है भाई, बहुत ही आसान हो गया भाई। यूक्रेन आपको पता है, यूक्रेन जो है ये आपका किसका हिस्सा है, यूक्रेन, यूक्रेन आपका यूरोप का हिस्सा है। तो यहाँ से आपको पता चल गया, बाकी ये सब मिडिल ईस्ट का हिस्सा है, ठीक है। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह किस प्रांत में स्थित है, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब या सिंध, ठीक है। कहाँ पे स्थित है ये बताना आपको। तो ये रहा मैप, देख लीजिए आराम से। देखिए पंजाब प्रोविंस है, ये इनकी खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है, ये इनकी बलूचिस्तान प्रोविंस है, ये सिंध प्रोविंस है इनकी। तो कहाँ पे दिख रहा है आपको ग्वादर पोर्ट, बलूचिस्तान में। कहाँ पे, बलूचिस्तान में। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है ना कि पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान में भी कहाँ, तो आप बता सकते हो बलूचिस्तान में, ठीक है। यानी ऑप्शन जो है इसका ए सही हो जाएगा। इसमें से बताना आपको कौन सा मैच नहीं कर रहा है भाई। ये स्थान है और लगने वाले उत्तर प्रदेश के जिले मेले हैं, जैसे आपका बटेश्वर है आगरा, देवा शरीफ जौनपुर, संकीसा फरुखाबाद, बिठूर कानपुर। तो बहुत ही आसान था, देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है, बाराबंकी में लगता है भैया, बाराबंकी। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया था, ये बताना है, डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल। प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना लागू करी गई थी 2008 से। कब, 2008 से। चलिए राइन नदी पर बेस्ड सवाल है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा, ये बताना है। राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधि के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर है। चलिए मैप दिखाता हूँ पहले। तो पहले तो ये मैप देख लो, देखो राइन निकलती कहाँ से, देखिए स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया के बॉर्डर को भी टच करती है। फिर आपकी ये देखिए फ्रांस वगैरह। तो ये नॉर्थ जर्मनी नहीं, दक्षिण जर्मनी या साउथ जर्मनी के हिस्से के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रॉटरडैम इसी पे बना हुआ है ना, नीदरलैंड में है, ये नीदरलैंड है, बेल्जियम है, ये जर्मनी है, लग्जमबर्ग है। तो राइन आपको याद रखनी है, देखिए दक्षिण जर्मनी के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रांस और ये जो आपका ये स्विट्ज़रलैंड है, मतलब फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक बॉर्डर भी बनाती है, आप ये भी कह सकते हो। मतलब यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, उत्तरी जर्मनी दक्षिणी जर्मनी के लिए महत्वपूर्ण थी, दूसरा सही है, यानी दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। 56 देखते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है भाई। यूपी का जो कृषि अनुसंधान परिषद है ये कहाँ पर है, तो ये आपको देखने को कहाँ पे मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा लखनऊ में। कहाँ पे है ये, लखनऊ में, ठीक है। 57 देखते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। गैलापागोस आइलैंड, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा हुई है और ये दक्षिण अमेरिका राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। चलिए पहले मैप देखते हैं। तो आप देख सकते हो, देखिए ये गैलापागोस आइलैंड ये कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में पहली चीज़। और ये किसका हिस्सा है, इक्वेडोर का, है ना कि पेरू का, दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर का हिस्सा है।
यानी यहाँ पे जो पेरू वाला पार्ट है ये तो गलत हो जाएगा आंसर, पहला सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन ए। 58 देख लेते हैं भाई, 58 क्या कह रहा है, अफ्रीका में, एक सेकेंड, अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा, ये बताना है विक्टोरिया लेक के बारे में। यह झील 4 देशों से घिरी है, यह अफ्रीकी ब्रंज घाटी में स्थित है। चलिए मैप देखते हैं, ये आपको दिख रही है विक्टोरिया लेक, देखिए केनिया, युगांडा, मतलब सॉरी तंजानिया, केनिया, युगांडा है ना, यहाँ पे आपको दिख रही है, कहाँ कहाँ, एक तो युगांडा है पूरा, ये केनिया है और ये तंजानिया, यहाँ पे आपने को देखने को मिलेगी कौन सी, लेक विक्टोरिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 देशों में है ना कि 4, यानी पहला स्टेटमेंट गलत होगा, युगांडा, केनिया, तंजानिया। और ये हाँ ब्रंज घाटी में स्थित है, रिफ्ट वैली में है, ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए 59 देख लेते हैं, अलास्का के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है। अलास्का, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है और इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमें पेट्रोलियम रिजर्व देखने को मिलते हैं और ये यूएसए ने 1867 में रूस से खरीदा था इस, तो यानी दोनों ही पार्ट इसके सही हो जाएंगे। ये समय आपको याद रखना है, 1867 एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन 60 देखते हैं, केंद्रीय औषधि, कौन सा कह रहा है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। इंग्लिश में अगर कहें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिक्लिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये कहाँ पे है, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर या कोई नहीं, तो ये लखनऊ में है। कहाँ पे, लखनऊ। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ। इंडोनेशिया के संदर्भ में सवाल आया है, फिर से इंडोनेशिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसमें 1500 से अधिक द्वीप शामिल है, कितने, 1500 से अधिक द्वीप, और इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, 150 से अधिक ज्वालामुखी हैं, 1500 से ज़्यादा द्वीप हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है और आपको ये याद भी रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये दोनों, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए 62 देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है भाई, और वन्य जीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो देखिए बिल्कुल सही है दोनों। एमपी में सबसे ज़्यादा टाइप जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, 12 नेशनल पार्क हैं, और अंडमान निकोबार में अकेले खाली 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कितनी, 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, और नेशनल पार्क भी ऐसे ही है 9 के आसपास, तो याद रखिएगा, यहाँ दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी वुडबरी के द्वारा, क्लार्क के द्वारा, एजी टेंसले के द्वारा या ईपी ओडम के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम टर्म देने वाले कौन थे भाई, इकोसिस्टम टर्म दिया था एजी टेंसले ने। किसने दिया था, एजी टेंसले ने इकोसिस्टम टर्म दिया था। चलिए 64 देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है। मयूर संरक्षण केंद्र, ठीक है, कहाँ पे स्थित है मयूर संरक्षण केंद्र, तो ये भैया मथुरा में है। कहाँ पे मयूर संरक्षण केंद्र, मथुरा में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत आता है, ये मैंने अलग से आपको बताया था, 7.33%, ठीक है, 7.33, कई जगह 7.32 भी लिखा होगा तो वो भी ठीक ही है, इतना चलेगा, तो 7.33% है, ठीक है। 66 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो इक्वेटर कहाँ से पास नहीं होता, केनिया, युगांडा, गैबन या जाम्बिया से, कहाँ से नहीं जाएगा। तो आइए मैप देखते हैं, तो ये देश है, देखो इक्वेटर से जो जाता है, जैसे कोलंबिया है, इक्वेडोर है, ब्राज़ील, कैसे याद रख लो, साउथ अमेरिका में 3 देश हैं, ब्राज़ील, इक्वेडोर, कोलंबिया, बोलो ब्राज़ील, इक्वेडोर, कोलंबिया। अफ्रीका में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, गैबन, साउथ टोम एंड प्रिंसिप, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, कौन, सोमालिया, केनिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, गैबन, साउथ टोम प्रिंसिप, रिपब्लिक कॉन्गो, ठीक है, और मालदीव हो गया आपका, इंडोनेशिया हो गया, और इधर किरिबाती हो गया, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो भाई, केनिया, युगांडा, जाम्बिया से, गैबन से जाता है, जाम्बिया से नहीं जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 67 कह रहा है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है, ठीक है। ये ताप विद्युत गृह यानी थर्मल पावर प्लांट है और ये स्टेट है, जैसे बाढ़ थर्मल पावर प्लांट बिहार में, लारा छत्तीसगढ़ में, कुडगी कर्नाटक में, और गाड़रावारा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है दोस्तों। देखिए गाड़रावारा जो ताप विद्युत केंद्र है, ये थर्मल पावर प्लांट है, ये आपका कहाँ पे, एमपी में है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ना कि आंध्र प्रदेश में, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, बाकी सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है, ये आपको बताना है। गोंड, खरवार, सहरिया या चेरो। तो वाराणसी में नहीं पाई जाती, जैसे ये सहरिया है, ये काफ़ी फेमस है, झांसी है आपका, ठीक है, झांसी में, ललितपुर में, झांसी है, ललितपुर है, क्या पाई जाती है सहरिया जनजाति
वाराणसी में नहीं पाई जाती। तो यूपी की भी जनजातियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण रहती, कौन से राज्य में है, ठीक है। चलिए अगला है, ये बंदरगाह है और ये देश है, यानी आपको इसको मैच करना है। बनियास बंदरगाह कहाँ पे है? बनियास, तो बनियास है सीरिया में। कहाँ पे है? सीरिया में। त्रिपोली बंदरगाह की बात करें तो ये लीबिया में है। त्रिपोली कहाँ है? लीबिया में। इलात बंदरगाह की बात करें तो इजराइल में। इलात कहाँ है? इजराइल में। अकबा बंदरगाह की बात करें तो ये जॉर्डन में है। कहाँ पे? जॉर्डन में, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बनियास सीरिया, त्रिपोली आपका लीबिया, इलात इजराइल, अकबा जॉर्डन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्योंकि मिडिल ईस्ट की कंट्रियाँ काफ़ी न्यूज़ में बनी हुई हैं, आप तो देख ही रहो, है ना। तो इसको 5 स्टार बना के एक स्क्रीनशॉट लेके मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेना, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चन 70 देखते हैं। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनगांकी इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो ग्रेट डिवाइड जिसको बोलते हैं, ये भी 5 स्टार है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है ये, है ना। तो 1921 है भाई, वर्ल्ड वॉर हुई थी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई थी पॉपुलेशन में, तो इसलिए इसको महान विभाजक या ग्रेट डिवाइड भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देख लेते हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। उत्तर प्रदेश के जनपद हैं और अधिकतम और न्यूनतम क्षेत्र, यानी लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल यानी सबसे बड़ा है, एरिया वाइज कह रहे हैं। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला है। सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला है और संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल। तो आराम से पहचान गए होगे कि न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल जो है उत्तर प्रदेश में किसका है? हापुड़ का है। हापुड़, है ना कि सीतापुर। तो ये तो हो गया गलत, सबसे छोटा हापुड़ और सबसे बड़ा आपका लखीमपुर खीरी। 72 निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय गर्म पवनें नहीं हैं? सांता आना, मिस्ट्रल, टाकू या फॉन। इसमें से कौन स्थानीय गर्म पवन नहीं है? देखिए सांता आना, ये पहले देख लीजिए, ये एक गर्म हवाएं होती हैं, ये तो गर्म है। कैलिफोर्निया है जो यूएसए, वहाँ चलती है, ये यूएसए में कैलिफोर्निया में। मिस्ट्रल की बात करें अगर, तो मिस्ट्रल तो आप जानते होंगे, ये मेडिटेरेनियन सी की तरफ जो चलती है, अल्प्स और फ्रांस की तरफ, ये ठंडी है, ये ठंडी है। टाकू, ये भी ठंडी है भाई। फोन नदियाँ भी आप जानते होंगे, फोन नदियाँ गर्म होती हैं, जो अल्प्स यूरोप में चलती है, अल्प्स पर्वत के पास, है ना। तो गर्म की पूछ रहा है, तो मतलब गर्म नहीं है, ठंडी है आपकी मिस्ट्रल और टाकू, यानी 2 और 3, मिस्ट्रल और टाकू, ये ठंडी है, ठीक है। तो लोकल विंड्स पर सवाल काफ़ी बनता है, आपको लोकल विंड्स पता होनी चाहिए, कौन ठंडी है, कौन गर्म है और कहाँ पे बहती है। अगला है झरने हैं और अवस्थिति है, ठीक है, इसको मैचिंग करनी है, इंडिया के कंटेक्स्ट में सवाल है। बरकाना झरना, कंधार, वजाचल, पलानी। तो बरकाना जो झरना है ये कहाँ पे? बरकाना झरना उड़ीसा में। बरकाना झरना कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है, याद रखिएगा, बरकाना उड़ीसा में है। कांधार झरना कहाँ पे है? कांधार झरना नहीं, एक सेकेंड, मैचिंग में गलती होगी। बरकाना झरना कर्नाटक में है, कांधार झरना उड़ीसा में, माफ़ कीजिएगा। कांधार उड़ीसा है, बरकाना कर्नाटक। कांधार उड़ीसा, बरकाना कर्नाटक। और वाझाचल की बात करें, वाझाचल आपका केरल में है और पलानी झरना हिमाचल प्रदेश में। तो काफ़ी डीप लेवल के सवाल आते हैं, आप देख सकते हो, इस टाइप के झरने एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ना होगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं। फिलीपींस और वियतनाम के बीच में कौन सा सागर स्थित है भाई? फिलीपींस और वियतनाम के बीच में फिलीपींस सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर या सेलेबस सागर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? साउथ चाइना सी। मैप दिखा देता हूँ आपको, तो ये देख सकते हो आप, ये देखो, ये साउथ चाइना सी दिख रहा है आपको, ये अरे यार एक सेकेंड, ये दिख रहा है ना साउथ चाइना सी, ये वियतनाम है और ये फिलीपींस है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी बहुत पूछता है, गल्फ ऑफ टोंकिन एक है ना, ये भी बहुत पूछता है। अगला सवाल देखते हैं। रूस का अर्खांजलिस बंदरगाह निम्न में से किस सागर पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, ये फिर से आ सकता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये, ठीक है। अर्खांजलिस बंदरगाह यानी पोर्ट कहाँ पे? बाल्टिक सागर, काला सागर, बेरिंड या वाइट सागर में। तो ये वाइट सी में है। कहाँ पे? वाइट सी में। मैं मैप दिखा देता हूँ, ये मैप दिख रहा होगा आपको, ये देखिए अर्खांजलिस पोर्ट है, ये वाइट सी में है, ठीक है। कहाँ पे? वाइट सी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में आ सकता है फिर से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी का युग्म जो है भ्रंश घाटी से होकर बहता है? सरयू, गंडक, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, तापी। तो बहुत ही आसान है, नर्मदा तापी जो है विंध्या सतपुड़ा इनके बीच से बहती भ्रंश घाटी से, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा काफ़ी। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, बताना है। सुर सरोवर, शमशापुर पक्षी अभ्यारण्य, सुरिंसर मानसर झील और सरसई नवार झील। तो हम लोग कर चुके हैं, सुरिंसर मानसर झील जम्मू कश्मीर में, ये उत्तर प्रदेश में नहीं हो जाएगी। ये नदी घाटी परियोजना है और ये कौन सी नदी पर स्थित है ये आपको बताना है इसमें। रिहंद परियोजना, नागार्जुन सागर, पोचमपात परियोजना, माता टीला परियोजना। आसान है, बता सकते हो आप। जैसे रिहंद परियोजना, नाम से ही पता चला रिहंद नदी पे हो जाएगी, बहुत ही आसान था। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है।
पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पे है, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे, ठीक है। यानी इसके हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये ऐतिहासिक स्थल हैं और ये उसके राज्य हैं, ठीक है। जैसे बोधगया बिहार, सारनाथ उत्तर प्रदेश, अजंता मध्य प्रदेश, सोमनाथ गुजरात। बहुत ही आसान सवाल था ये। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, एमपी में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। रूस का कुजबास प्रदेश क्यों प्रसिद्ध है? ये भी पूछ सकता है। रूस आप देख रहे हो कंटिन्यू न्यूज़ में बना है। रूस का कुजबास प्रसिद्ध जो प्रदेश है वो क्यों प्रसिद्ध है भाई? तो एक कोयले के रिजर्व बहुत ज़्यादा यहाँ पे है ना, कोयले के, कू कोयला ऐसे याद रख लो, कहाँ से कोयला कहाँ से कुजबास, कोयले के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, ये मैंग्रोव स्थल है और ये राज्य मैच करना है आपको। करिंगा मैंग्रोव स्थल, वेम्बनाड, पुलिकट, विक्रोली। तो करिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। करिंगा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। दूसरा वेम्बनाड की बात करें, वेम्बनाड मैंग्रोव केरल में आपको मिल जाएगा। पुलिकट मैंग्रोव जो है ये आपका तमिलनाडु में है और विक्रोली जो है ये महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट था आपका। विष्णुप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? काफ़ी ज़्यादा आसान है भाई ये तो, है ना। विष्णुप्रयाग जो है धौली गंगा और अलकनंदा से मिलकर बनता है ना। विष्णुप्रयाग किससे बनता है? जो बद्रीनाथ से भाई अलकनंदा निकलती हैं और यहाँ धौली गंगा निकलती, तो बन जाता विष्णुप्रयाग, है ना। क्या बन जाता? विष्णुप्रयाग, धौली गंगा अलकनंदा। पंचप्रयाग जरूर याद रखिएगा। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ये बताना है होगा इसमें आपको। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र मेरठ। ये गलत है, ये गाजियाबाद में है ना, गाजियाबाद में, ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक शहर दजला या टिग्रिस नदी के किनारे पर स्थित है? तो टिग्रिस नदी आपको पता है बहुत ज़्यादा फेमस है और टिग्रिस नदी 3 देशों में बहती, टर्की, सीरिया, इराक। तो इसमें कौन सा शहर पूछ रहा है? दजला शहर जो है, जिसको टिग्रिस नदी कहते हैं, उसके किनारे पर शहर दजला स्थित है। मतलब दजला जो है वो टिग्रिस नदी को भी मतलब दजला बोला जाता है। और इसमें से कौन सा शहर है जो इसके नदी के किनारे स्थित नहीं है ये बताना है आपको। जैसे मोसूल ये स्थित है, सामरा, बगदाद ये है, किरकुक नहीं है, ठीक है। ये इराक में जो है किरकुक नहीं है, ये किरकुक का है इराक में। तो दोस्तों इस तरह के भी क्वेश्चन काफ़ी डीप में जो होते हैं पूछ लेता है और ये अक्सर न्यूज़ में होते हैं तभी पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है? नीलगिरी, सिरूमलाई पहाड़ी, नल्लामल्ला हिल्स या कार्डेमोम हिल्स। तो काफ़ी आसान हो गया, आपको पता है ये है कार्डेमोम हिल्स, है ना, इलायची की पहाड़ियाँ भी जिसको बोलते हैं, सबसे दक्षिण छोर पे है। फ्रांस के सहयोग से एक वृहद और ऊर्जा संयंत्र की स्थापना इनमें से किस जिले में हुई है? फ्रांस के हेल्प से। गोरखपुर, देवरिया, मिर्ज़ापुर या वाराणसी। तो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड था, मिर्ज़ापुर में हुई थी, है ना, तो ये पूछ लिया। देखिए निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सा एक हिंद महासागर में स्थित है? जैसे फ्लोरिडा धारा, कैनरी धारा, एगुल हैज धारा और क्यूरिल धारा। तो ये भी ओशियन करंट आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं ओशियन करंट, है ना। ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, कौन ठंडा है कौन गर्म है, इस टाइप की चीज़ें भी अक्सर पूछी जाती हैं। तो इसमें एगुल हैश करंट जो है ये अफ्रीका के इधर से बहता है ना, इस साइड से जाता है। और ये कैसा करंट है आपका? ये वार्म करंट है ना, तो याद रखिएगा। और प्लीज़ ओशियन करंट को ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, बताइएगा तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ट्रिक वाइज आपको याद करवा दूंगा। क्रांति और क्षेत्र बताने हैं, ठीक है, कौन सी क्रांति कौन से क्षेत्र से रिलेटेड है? पीली क्रांति, श्वेत, नीली, हरित। ये तो जो ना बचा पाए उसको तो मैं लड्डू कहूँगा। ये सवाल आप ही बताइए, बहुत आसान है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कहवा का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कहवा का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या कर्नाटका। तो कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कर्नाटक। कौन करता है? कर्नाटक। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र है? ये भी बहुत ज़्यादा आसान है भाई। नरौरा कहाँ पे है? यूपी में बुलंदशहर में एकमात्र परमाणु संयंत्र है नरौरा, बुलंदशहर। निम्नलिखित में से कौन से शहर यांगत्सी नदी पर स्थित है? यांगत्सी नदी, नानाचांग, वुहान, नानजिंग, ग्वांगजोंग। तो एक ये भी हॉट टॉपिक होता है, विश्व में कौन से शहर कौन से नदी पे हैं, इस पे भी मैं एक वीडियो आपको दूंगा, क्योंकि इस अक्सर सवाल बहुत बनता है, 1 से 2 सवाल इसमें आ जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो जो यांगत्सी नदी है इस पे बसने वाले शहर जो हैं आपके, एक तो हो जाएगा वुहान और दूसरा नानजिंग, चाइना का वुहान और नानजिंग, ठीक है। तो ये मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊँगा इसके लिए। निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? जम्मू कश्मीर की, नागा टिब्बा, महाभारता रेंज, पीर पंजाल या जास्कर रेंज। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, पीर पंजाल रेंज है ना, पीर पंजाल, धौलाधार, फिर नागा टिब्बा है ना, महाभारता रेंज ऐसे चलती है। तो पीर पंजाल रेंज सबसे लंबी श्रृंखला है। 93 देखते हैं औद्योगिक प्रदेश हैं और ये औद्योगिक केंद्र कौन सा सही है बताना है, मतलब मैचिंग करिए। मुंबई, पुणे, इसका केंद्र कहाँ है? कोलकाता, हुगली, अहमदाबाद, बड़ोदरा, मद्रास, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, ठीक है।
तो देखते हैं। मुंबई पुणे का तो औद्योगिक केंद्र कुर्ला। क्या है मुंबई जो पुणे है इसका औद्योगिक केंद्र? कुर्ला है, कुर्ला। कोलकाता हुगली का औद्योगिक केंद्र है रिसड़ा। क्या है? रिसड़ा। नाम देख रहे हो, कुर्ला, रिसड़ा। अहमदाबाद बड़ोदरा की बात करें तो यह है कलोल। क्या है? कलोल। और मद्रास कोयम्बटूर बेंगलुरु का भद्रावली। कौन है? भद्रावली। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो, क्योंकि भूल जाओगे और एग्ज़ाम में पूछेगा। इस तरह के प्रश्न जो भूल जाया करो उसको लिख लिया करो एक जगह। चलिए, ये द्वीप है और ये देश है, ठीक है। कौन सा आइलैंड कौन से देश में है ये आपको बताना होगा इसमें। क्रीट, सार्डिनिया, कॉर्सिका, बेलेरिक, ये सब मैं मैप के थ्रू आपको करा चुका हूँ। आई होप आपको याद होगा। क्रीट जो आइलैंड है ये ग्रीस में, मतलब ग्रीस का ही आइलैंड है। सार्डिनिया आइलैंड की अगर बात करें तो जो आपका सार्डिनिया आइलैंड है ये इटली का आइलैंड है, सार्डिनिया। कॉर्सिका फ्रांस का आइलैंड है और बेलेरिक आइलैंड स्पेन का है। बेलेरिक किसका है? स्पेन का। बेलेरिक स्पेन, कॉर्सिका फ्रांस, सार्डिनिया इटली, क्रीट ग्रीस, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। एशिया में सर्वप्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है EPZ कहाँ पे स्थापित किया गया है? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव प्रोसेसिंग जोन। टोक्यो, ढाका, कांडला या चेन्नई? तो ये भी न्यूज़ में था, कांडला में करा गया जो कि गुजरात में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पे है भाई? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, डायरेक्ट सवाल है, नागपुर में। और ये कई बार पूछा जा चुका है, 5 स्टार बना लो, बहुत बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर। आगे बढ़ते हैं। मानव गर्म एवं आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करता है क्योंकि आर्द्र जलवायु में पसीना तेजी से वाष्पित होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा ये बताना है दोस्तों। तो क्या मानव गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करता है? गलत भाई, ऐसा कहाँ होता है भाई, उसको तो और ह्यूमिडिटी होती तो उबन होती है। और आर्द्र जलवायु में पसीना तेज़ी से होता है, ये भी गलत हो जाए, उसमें तो पसीना और ज़्यादा आता है ना। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? मृदा, जल, वायु, बिजली, बताइए। इससे इजी कोई प्रश्न होगा? इसमें कुछ 100 में से 100 लोगों ने सही करा होगा और इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। निम्न में से कौन सा देश शार्क का सदस्य नहीं है? तो शार्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। अब शार्क में देश कौन कौन से हैं भाई? तो बहुत ही आसान है, देखिए। अफगानिस्तान है, इंडिया तो है ही है भाई, बांग्लादेश भी है, इसमें पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है आपका, नेपाल भी है आपका, भूटान भी है आपका, और मालदीव है ना। म्यांमार वगैरह इसका हिस्सा नहीं होंगे। तो मालदीव है भाई, भूटान भी इसका हिस्सा है, नेपाल भी है, म्यांमार इसका हिस्सा नहीं था, ठीक है। अंतिम सवाल आज का देखते हैं। 100 क्वेश्चन का ही हम लोग 10 वीडियो करेंगे, 1000 क्वेश्चन करा दूंगा आपको। निम्नलिखित में से कौन से जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है? सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी किसकी होती है? मत्स्य, उभयचर, स्तनधारी या कवक? तो फंजाई, कवक, इनकी तो इतनी ज़्यादा है कि बायोडाइवर्सिटी पता ही नहीं की जा सकती, अनगिनत, असंख्य। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कवक की होती है, ठीक है। यहीं पर करते हैं इस वीडियो को समाप्त। लगातार दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसके 1000 क्वेश्चन की, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। डायरेक्ट सवाल आपको कई सारे देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।